ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुलाम हैदर को, और गुलाम हैदर को जल्द से जल्द भारत आने के लिए बाकायदा मोमिन मलिक जी ने कह दिया है कि आप जल्द से जल्द भारत आए। नहीं, अदालत में अगर पेश नहीं होगी उनको तो बाकायदा उसमें नोटिस में बाकायदा नीचे लिखा है, अगर आपको मैं बाकायदा पुलिस गई है उनके घर, सारे बच्चों का बिल्कुल उनका बच्चों की जो मेडिकल भी होगा बच्चों का, या हो सकता कल हो जाए, बच्चों का कल होगा, बच्चों की काउंसलिंग के लिए बाकायदा गुलाम हैदर को बुलाया जा रहा है। 27 तारीख की डेट दी गई है। इतना मुझे पूरा 100% मैं शो हूँ मैं इस बात के लिए। और गुलाम हैदर को इस 27 तारीख से पहले मुझे लगता है कि उनको भारत में प्रवेश वो करेंगे, और इसके जो बयान हो कोर्ट में नहीं पहुंचेगी। चारों एपी सिंह के खिलाफ भी नोटिस है, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एपी सिंह के खिलाफ भी नोटिस है, सीमा हैदर के खिलाफ नोटिस है, सचिन मीणा के खिलाफ नोटिस है, और उस पंडित के खिलाफ नोटिस है, नेत्रपाल के खिलाफ नोटिस है, इन सब के खिलाफ है। कोई भी अगर कोर्ट में पेश नहीं होगा तो इसको एक तरफा केस माना जाएगा। बाकायदा मोमिन मलिक जी का भी बयान है, ये कोर्ट में बाकायदा इनको पेश होना ही पड़ेगा। सख्त धाराओं में इस पे केस है, सारी धाराओं, कई धाराएं हैं, 12 से 15 इस पे धाराएं लगी हैं इन सब पे, और इनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, नहीं तो इनका गिरफ्तारी वारंट, जिसे कहते हैं गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। और इनको अगर ये 27 मार्च को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इनका एक गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, और इनको सबको अरेस्ट किया जाएगा, और जेल, सबसे पहले इनको जेल भेजा जाएगा सबसे नोटिस का ना जवाब देने पर, क्योंकि सख्त धाराओं पे मुकदमा है और बच्चों का मामला है, 2 देशों का मामला है, और इनको चारों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर इनकी जो जमानत जा होगी, उनको कोर्ट में अपना पूरा जो पक्ष है वो रखना ही पड़ेगा। सीमा हैदर को तो जाना ही पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि बाकायदा सख्त से सख्त सीमा हैदर को उनको खिलाफ नोटिस मिला है, और ये नोटिस जो वहाँ पर जांच एजेंसी हमारी वो भी मौजूद रहेंगी, और इसके पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। और ये मामला ऐसा नहीं है कि भाई ये इससे कोई बचेगा। कोर्ट से बचना, कानून से बचना, ये कानून अपना काम करेगा, और हम तो चाहते हैं कि सभी पेश हों, अपना पक्ष रखें, और गुलाम हैदर की जो बात है मोमिन द्वारा है, और हम कहेंगे कि गुलाम हैदर का पक्ष है, उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, इलीगल रास्ते से आई है, तो कानून अपना काम जरूर करेगा, और कानून ने अपना काम किया है। और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि एपी सिंह के खिलाफ ये बाकायदा नोटिस जारी हुआ है कि उनको सीमा सचिन मीणा बोलो। दूसरा नंबर है सीमा हैदर का बाकायदा इलीगल शादी करना, इलीगल तरीके से आना, बाकायदा न्यायालय द्वारा नोटिस जारी आज हुआ है सचिन के खिलाफ, और उसके खिलाफ भी, और एक पंडित और नेत्रपाल, इन सभी के खिलाफ न्यायालय द्वारा एक नोटिस जारी हो गया है कि आपको 27 मार्च 10 बजे आप न्यायालय में पेश होंगे, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप न्यायालय में पेश नहीं होंगे तो इसको एक तरफा इस केस को माना जाएगा, गुलाम हैदर के पक्ष में माना जाएगा। और ये बहुत ही शुभ घड़ी है गुलाम हैदर के लिए, बहुत ही सराहनीय मैं बात कह रहा हूँ, बहुत दिल से कह रहा हूँ। ये आज बाकायदा मोमिन मलिक जी ने चारों को नोटिस, उनकी फोटोकॉपी बाकायदा कोर्ट से मिल गई है, और उनको नोटिस भी भेज दिया गया है, और सबको नोटिस मिल चुका है। और आज 27 मार्च प्रातः 10 बजे न्यायालय में पेश होना इनको पड़ेगा। और जो भी एपी सिंह ने बयान दिया था कि धारा 83 के तहत कोई मुकदमा नहीं बन सकता, वो मुकदमा, वो एक एपी सिंह फर्जी तौर पर गुमराह कर रहा था, भारत के लोगों को गुमराह कर रहा था। ये सारा प्रोपगंडा खुल गया है, और बहुत ही सराहनीय हमें मोमिन मलिक जी को तहे दिल से कहेंगे कि उन्होंने एक पिता की बात रखी है, और एक पिता का सम्मान रखते हुए, एक गरीब इंसान का सम्मान रखते हुए उनका वकील बने, और तब से वो आए, उन्होंने बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है, और ये जो उनकी कोशिश है वो बहुत रंग लाई है आज। और मैं तहे दिल से कहूँगा कि गुलाम हैदर का जो मामला है ये बहुत ही नए मोड़ पर आ गया है, और सीमा हैदर आज बहुत ही छटपटा रही है, एपी सिंह छटपटा रहा है, सचिन छटपटा रहा है। जितनी उनकी खुशी थी, आज खुशी उनकी गम में बदल गई है। पूरे घर में खलबली मची हुई है। एपी सिंह से वो एक बंद कमरे में डिस्कस कर रहे हैं, बाकायदा वो भी दिखा रहे हैं कि आपको ये बयान देना है, तो ये मैं कहूँगा
इनका जेल जाने का रास्ता क्लियर हो गया। सीमा हैदर का, सचिन मीणा का, नेत्रपाल का और उस पंडित का और एपी सिंह के खिलाफ भी बहुत सख्त से सख्त धारा लगी है, जो नोटिस के द्वारा बाकायदा उनको भी पेश होने का, वकील के तौर पे नहीं है वो, ना वो उनके वकील है, बाकायदा उनको नोटिस मिल चुका है। और वो नोटिस बाकायदा एक एक फोटोकॉपी बाकायदा मोमिन मलिक जी ने अपने पास रखी है। और 27 मार्च प्रातः 10 बजे इनको कोर्ट में, न्यायालय में पेश होना है और अपनी पूरी सफाई देनी होगी। और बाकायदा उसमें जज साहब ने बाकायदा लिखा है कि किस तरह से वो भारत में आई, बाकायदा सवाल होंगे उनसे, किस तरह से भारत में घुसी। सचिन से पूछा जाएगा किस तरह से तुमने एक पति के होते हुए तुमने अपनी शादी करी, तलाकनामा दिखाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ऐसे ही नेत्रपाल का परिवार, नेत्रपाल से कहा जाएगा कि परिवार में आप किस तरह से एक पाकिस्तान की महिला को, जिसके 4 बच्चे हैं, जिसका तलाक नहीं हुआ, ये, और पंडित, उस पंडित को भी नोटिस दिया गया है कि आपने एक महिला को जिस तरह से उसकी कोई ज्ञान नहीं, आपने बगैर जान पहचान को आप इनकी शादी करवा रहे हो। इन चारों के खिलाफ बहुत बहुत सख्त नोटिस पहुंच चुका है और 27 मार्च प्रातः 10 बजे न्यायालय के समक्ष इनको पेश होना है और अपनी जो पक्ष है वो उनको बताना पड़ेगा कोर्ट में, जज साहब के सामने। अन्यथा अगर एक भी अगर इनमें नहीं जाएगा तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकायदा ये कोर्ट का आदेश है, बहुत सराहनीय है। एक पिता की बात रखी गई, बहुत देश के, मैं सभी देशवासियों को कहूँगा, बहुत ही एक सम्मानित बात है मोमिन मलिक द्वारा। हमारी भारत सरकार, मैंने शुरू से आवाज़ उठाई है कि हमारी भारत सरकार, कानून जो हमारा है वो न्याय करता है, अन्याय के खिलाफ है। और आज वो बात साबित हो गई है और लिखा गया है कि इलीगल शादी कराना, बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना, गलत तरीके से एक मीडिया चैनल को, एक लड़की को, उसको डांटना और उसको धमकाना। तो मोमिन मलिक जी का बहुत ही शुक्रिया है, कोर्ट का शुक्रिया है, न्यायालय का शुक्रिया है कि एक पिता की बात सुनी, वहाँ के एसएचओ साहब ने बात सुनी, जो 18 तारीख की डेट थी, बाकायदा न्यायालय ने बात सुनी और कानून ने अपनी बात सुनकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, कोर्ट में केस हुआ और एक जीत की तरफ ये केस जा रहा है। गुलाम हैदर के बच्चे, उनको जो 7 साल से कम है, अगर बाकायदा मोमिन मलिक जी ने बयान दिया है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कस्टडी नहीं होती, अगर इससे ऊपर होते तो शायद उनको भी चिल्ड्रन होम जो जेल होती है उनको भी जाना पड़ता। तो ये एक कानून का, जो हमारा भारत का कानून है, ये बहुत ही अपना काम कर रहा है और किया है। तो सभी, मैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो भी मामला उठाते हैं, मैं सभी चैनल वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। सभी जो गुलाम हैदर का पक्ष रखते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जल्द से जल्द घड़ी आ गई, बहुत खुशी की है। और इनको न्यायालय में पेश होने का जो आदेश, नोटिस जारी हुआ है, चैनल वाले को, मैंने कहा चैनल वाले को मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। एक बेटी थी, वो वहाँ चैनल पे गई, जिस तरह से बोला सीमा सचिन मीणा बोलो, तो उसके खिलाफ भी बाकायदा मोमिन मलिक जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। मैंने भी आपको वीडियो भेजी है मोमिन मलिक जी की, आप देखिए, पूरी पढ़िए, सुनिए क्या कैसे कहा गया है। बाकायदा उस पर उसने, मोमिन मलिक जी ने उसको बेटी बोला कि बेटी आपने इस तरह से दिया, और उनको आशीर्वाद दिया है मोमिन मलिक जी ने कि बेटी आप नया चैनल पे उसको वीडियो लेकर आपको धमकाया गया है। मैं इसके खिलाफ भी लिखा है कि आप घबराने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत चारों का जो नोटिस है, ये बाकायदा मोमिन मलिक जी ने हर अपने चैनल के माध्यम से पूरा राज खोल दिया है। और ये इनको जो 27 तारीख की जो डेट दी गई है, ये आप सबके चैनल के माध्यम से अभी 1-आध घंटे के बीच में सभी को आपके पास पहुंचेगी और मोमिन मलिक जी का बयान पहुंचेगा। कोर्ट का जो बयान है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो बाकायदा दिखाए जा रहे हैं, वो सबके सामने आपके पास पहुंचने वाले हैं। बाकायदा मोमिन मलिक जी ने वीडियो जारी कर दी, देख लिया, ठीक है। सुनना मेरी बात, गलत तरीके से भाषा का, तू वहाँ पे पंडित को पैसे का लालच देके हैं, अरे उसके खिलाफ केस है, 4 बच्चे लेके आई है, इलीगल रास्ते से आई है। उस पंडित को ये सोचना चाहिए, अरे हाँ, मैं सच्चा सनातनी हूँ भैया, पंडित का मैं सम्मान करता हूँ, पंडित मेरे भगवान के तुला है। मैं पंडित का, मैं किसी हर पंडित को ये बात नहीं कह रहा हूँ, उस पंडित को कह रहा हूँ कि उसको ये पता कि एक मोमडम महिला है और तू एक उससे शादी करा रहा है, ये हमारे सनातन धर्म में अभी से प्रवेश नहीं किया और तू गलत तरीके से इसकी शादी करवा दी। और वो पंडित का नाम किसी ने नहीं लिया, मैंने दिया। मैं कहता हूँ मैंने कहा मोमिन मलिक जी को कि उस पंडित को जरूर खींचना
और पंडित को भी बाकायदा तलब किया गया है और उसके खिलाफ भी बाकायदा सारी व्यवस्था मोमिन मलिक जी ने दिया। और आप एक आध घंटे में मोमिन मलिक जी की वीडियो देखिए, सारा पूरा आ गया है, उनके बयान आ गए हैं, सब ने देखे और ये बहुत ही मैं कहूँगा सराहनीय कार्य है। तो इसमें भाई साहब पंडित जी बच जाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता, या था पाकिस्तान से आई है या देखिए पंडित को बचना यार, उसको नहीं पता है, ठीक है, पंडित बचेगा नहीं बचेगा वो तो न्यायालय कोर्ट करेगा ना, लेकिन सबसे पहले बहुत कोर्ट में पेश होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात खुशखबरी की बता देता हूँ भैया, जो मैं अपना आकलन लगा रहा हूँ, जिस दिन ये कोर्ट में पेश होंगे उसी दिन ये जेल भी जाएंगे, क्योंकि बचने का रास्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा लीगल पेपर नहीं है इनके पास भारत का आने का, बच्चों का इलीगल रास्ता परिवर्तन करवाया, गलत तरीके से शादी, सब पूरा देखा जाए, जेल भी जाएंगे उसी दिन जेल जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं। और ये मैं बहुत तहे दिल से मोमिन मलिक जी का स्वागत है, ऐसे भारत के हमारे शेर मोमिन मलिक जी। मैं कभी किसी को दिल से जो बोलता हूँ तो दिल से बोलता हूँ कि मोमिन मलिक जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे वकील, मैं कहता हूँ हर कोर्ट में ऐसे वकील होना चाहिए, ऐसे सम्मानित वकील होने चाहिए जो एक पिता की आवाज़ नहीं, उन्होंने सच्चे दिल से एक आवाज़ उठाई और सच्चे दिल से अब ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं।